Assalamu alaikum students. Today's lab is lab experiment number 9, that is containership. तो आज हम लोग कंटेनरशिप डिस्कस करेंगे कि कंटेनरशिप सी प्लस प्लस में क्या है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं. लास्ट टाइम हमने इनहेरिटेंस डिस्कस किया था. तो कंटेनरशिप जस्ट लाइक सेम ही है जैसे इनहेरिटेंस है, लेकिन इनहेरिटेंस में ज़्यादा प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर लेते हैं. कंटेनरशिप इज़ जस्ट मोर ईजी एज़ कम्पेयर टू इनहेरिटेंस. तो पहले देख लेते हैं कि कंटेनरशिप क्या होता है, हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं. इसकी थ्योरी पहले डिस्कस कर लेते हैं. Whenever an object of a class is declared as a member of another class, it is known as a container class. In the containership, the object of one class is declared in another class. ठीक है. इट मीन्स दैट अगर हम कोई क्लास डेवलप करते हैं या दो क्लासेस डेवलप करते हैं, एक का नाम क्लास ए है, दूसरे का क्लास बी है, तो अगर क्लास ए का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास बी में डिक्लेयर होता है, देन दिस इज कॉल्ड कंटेनरशिप. तो जो क्लास बी है वो कंटेनर क्लास कहलाएगी और क्लास ए जो है मेन क्लास कहलाएगी. अब यहाँ पे देखें जो सिंटेक्स है, इसमें एक और चीज़ देख लें. एग्रीगेशन भी कहा जाता है, कंटेनर को एग्रीगेशन भी कहते हैं. Aggregation in C++ or containership or nesting refers to creating the objects of a class in another class. Aggregation is a strong relationship. In aggregation, whenever we create a concrete instance of the container class. ठीक है. तो कंटेनरशिप को हम एग्रीगेशन या हैज़ आ या पार्ट होल की टेक्निक भी कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. यहाँ पे जो सिंटेक्स है वो देख लेते हैं पहले. दिस इज द सिंटेक्स. क्लास ए यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, ठीक है. उसके साथ जो है क्लास बी है. अब क्लास बी के अंदर यहाँ पे हमने जो है क्लास ए का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा दिया है, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द कंटेनर क्लास एंड दिस इज कॉल्ड कंटेन क्लास. कि ये हो गई कंटेन क्लास और ये हो गई कंटेनर क्लास. यानी जिसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ दूसरी क्लास में वो तो कंटेंट क्लास हो गई, और जिस क्लास के अंदर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ है वो है कंटेनर क्लास. ठीक है. इसमें सिंपल सी ये चीज़ थी, बाकी आपके लैब टास्क हैं. तो इसको करने से पहले हम जो है पहले एक इसका परफॉर्म कर लेते हैं. इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि इसमें यूँ कह सकते हैं कि we can create an object of one class into another and that object will be a member of the class. This type of relationship between classes is known as containership or has a relationship. As one class contain the object of another class, ये has a relationship भी कहलाती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने डेवलप किया है, ठीक है, राइट किया है. इसमें लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड फाइल. क्लास फर्स्ट क्लास बनाई है, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, ठीक है. इसमें पब्लिक किया है और जो मेंबर फंक्शन है वो शो एफ रखा है, इस क्लास का है. ये पब्लिक किया है. इसमें लिखा है सी आउट हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास. हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास एक स्ट्रिंग है जो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है. ये कंटेन क्लास हो गया. अब सेकंड क्लास बना रहे हैं जिसका नाम सेकंड है, क्लास सेकंड. अब इसमें क्या किया है आपने, जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है फर्स्ट, ठीक है. और आपने लिखा है यहाँ फर्स्ट एफ. तो एफ जो है ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लास का, ठीक है. एफ जो है ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लास का, तो वो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया. इसके बाद आपने सेकंड क्लास में और मेंबर फंक्शन भी बनाया, वो पब्लिक किया है. इसमें सेकंड के नाम से ये मेंबर फंक्शन आपने बनाया है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ इसको मैंने यहाँ डिक्लेयर करा दिया और इसके अंदर लिखा है एफ डॉट शो एफ, क्योंकि ये जो है एफ ऑब्जेक्ट है, एफ जो है वो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लास का, ठीक है. तो हमने इसका मेंबर फंक्शन यहाँ पे
ठीक है, डिक्लेयर करा दिया। सेकंड क्लास में ये चीज़ है हमारे पास जो फर्स्ट क्लास की है, फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को रन कर रहा है। अब यहाँ पे देखें मेन प्रोग्राम इंटीजर मेन, इसमें सिर्फ आपने क्या लिखा है, सेकंड एस। अच्छा, ये जो था ये जो सेकंड क्लास है, तो सेकंड के नाम से आपने मेंबर फंक्शन बनाया है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर पढ़े थे, ये कंस्ट्रक्टर है। तो जब मेन प्रोग्राम में ये सेकंड एस हम लिखेंगे तो आपका जो है ये जो है ऑब्जेक्ट डायरेक्टली रन हो जाएगा। ठीक है, ऑन द इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। तो सेकंड एस लिखा तो ये जो प्रोग्राम है सेकंड मेंबर फंक्शन का, ये रन होगा। यहाँ पे लिखा है एफ डॉट शो एफ, तो शो एफ रन होगा। शो एफ में लिखा है हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसको पहले मैंने बिल्ड कर लिया, बिल्ड कर लेते हैं इसको, कंपाइल करते हैं, देन वी विल सी कि ये रन किस तरह कर रहा है। अब स्टूडेंट्स मैं इसको रन करूँगा तो सिंपल से हेलो फ्रॉम द फर्स्ट क्लास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं इसमें जो है कुछ चेंजिंग करता हूँ। सेकंड प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ इसका, तो सेकंड प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें हुई हैं। क्लास में फर्स्ट ही रख रहा हूँ, फर्स्ट में हेलो फर्स्ट क्लास किया, सेकंड में सेकंड क्लास में भी यहाँ पे इसी तरह कर लिया हमने। ठीक है, फर्स्ट एफ लिख लिया और फिर पब्लिक लिखा है, सेकंड है। अब यहाँ पे एफ डॉट शो एफ लिखा है, यहाँ पे मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी आउट ठीक है, अच्छा अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ इस प्रोग्राम को। मैंने इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या की है कि आपकी फ़र्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कॉल हो रही है, और यहाँ पे जो है ये इसका मेंबर फंक्शन लिखा हुआ जो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे शायद आपका आउटपुट नज़र नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या होगा, क्योंकि ये आपने क्या लिखा, सी आउट लिख दिया हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास, तो सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है जिस तरह पहले आ रहा था। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास भी लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका नाम जो रख रहा हूँ वो फर्स्ट रख दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं इसका, इसको कंपाइल कर लेते हैं। ये कंपाइल हो गया। ठीक है, ये कंपाइल हो गया, आप इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास लिखा हुआ गया एंड सेकंड हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा।
अब ये कैसे हुआ, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया, जो ये फर्स्ट क्लास का नाम फर्स्ट था ना, इसी नेम से मैंने यहाँ पे मेंबर फंक्शन बनाया तो कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, तो जब सेकंड क्लास में हमने फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराया, डिक्लेयर कराया, तो ये ऑन द सेम इंस्टेंस जो है इनिशियलाइज हो गया, रन हो गया। ठीक है, सेकंड क्लास के अंदर। उसके बाद जो है, अब सेकंड क्लास जो है उसका जो अपना मेंबर फंक्शन जो कंस्ट्रक्टर सेकंड था, फिर उसका स्टेटमेंट रन हो गया हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास। तो पहले हमें नज़र आया हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास एंड देन हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास। ठीक है, अच्छा अब जो है मैं यहाँ पे एक और प्रोग्राम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ मैं। ये एक इंटीजर डिक्लेयर करा दिया मैंने। मेंबर फंक्शन यहाँ पे हम बना रहे हैं जो पहले बनाया था। दो स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास और नंबर। यहाँ पे ये इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी और ये आपने इसको एंड लाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी में आगे जाके मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर ये भी मेंबर फंक्शन है। अच्छा इसमें अब हमने क्या लिखना है, न्यूमेरिक नंबर इंटीजर इज इक्वल टू ए की वैल्यू नंबर में चली जाएगी जो इंटीजर है, रिटर्न नंबर। ठीक है जी, ये हो गया आपका, आपकी जो है मेन क्लास हो गई, कंटेन क्लास हो गई। अब जो सेकंड क्लास है उसमें आपने लिख दिया, यहाँ पे हम चेंजिंग ले आएंगे। तो फर्स्ट क्लास जो है उसका आपने ये यूज़ किया है मेंबर फंक्शन गेट नम। इसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं 20 की या 50 की दे दें। ठीक है,
एफ डॉट शो एफ, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेन क्लास में सेकंड एज जिस तरह लिखा था वो ये है, ठीक है। तो ये इसको रन करके देख लेते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F5, हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास एंड नंबर 50 प्रिंट हुआ। क्योंकि हेलो फ्रॉम फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास का स्टेटमेंट था वो पहले प्रिंट हुआ, फिर नंबर जो 50 है वो भी फर्स्ट क्लास का जो है मेंबर फंक्शन था इसलिए प्रिंट हुआ। हेलो फ्रॉम सेकंड क्लास जो है वो सेकंड क्लास का स्टेटमेंट था जो प्रिंट हुआ। ठीक है, वेरी गुड, सही हो गया ये। अच्छा, अब क्या करना है, ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई, ये हमने कंटेन क्लास के जो देखें। अब यहाँ पे ये जो शो एफ था और गेट नम था, ये दो मेंबर फंक्शंस हैं जो आपकी कंटेंट क्लास है फर्स्ट वाली, ठीक है। और ये यूज़ कहाँ हुए, सेकंड क्लास में यूज़ हुए हैं। ये देखें, ये फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो इसके मेंबर फंक्शन यूज़ है, इनको वैल्यूज़ भी यहीं पे असाइन हुई है। अब मैं जो है आपको आपका जो टास्क होगा वो आपको करना है, वो किस तरह करना है। लैब टास्क नंबर 1, यूजिंग द concept of containership, write a program based on employee and department, form two classes named employee and department, write main function that demonstrates the class by displaying the values of both department and employee। इसमें आपको क्या करना है, एक क्लास बनाएंगे आप एम्प्लॉय के नाम से, राइट। यू हैव टू मेक अ क्लास विद द नेम ऑफ एम्प्लॉय। इसमें पब्लिक करेंगे एट्रीब्यूट्स जिनके नाम होंगे स्ट्रिंग एट्रीब्यूट्स हैं, मेंबर वेरिएबल्स स्ट्रिंग होंगे। इसमें एम्प्लॉय की स्पेशलिटी लिख लें, डेजिग्नेशन लिख लें, और स्पेशलिटी, सेमेस्टर एंड डेजिग्नेशन, ये तीन चीज़ें लिख लें, ठीक है। और इसको डिस्प्ले करा दें, एक मेंबर फंक्शन बना के एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन पहले आप डिस्प्ले करें, एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन, उसकी स्पेशलिटी जो है वो जो सी इन करा के स्पेशलिटी इनपुट कर लेंगे आप। फिर डेजिग्नेशन डिस्प्ले होगा, फिर डेजिग्नेशन इनपुट कर लेंगे, दो जो है वैल्यूज़ आ जाएंगे आपकी मेंबर वेरिएबल स्पेशलिटी और डेजिग्नेशन में, ठीक है। ये एक इनपुट का मेंबर फंक्शन है, उसके अंदर ही काम होगा, ठीक है। सेकंड क्लास बनाएंगे आप क्लास डिपार्टमेंट के नाम से, क्लास डिपार्टमेंट के नाम से। उसमें आप पब्लिक करेंगे एम्प्लॉय। अच्छा, एम्प्लॉय जो है फर्स्ट क्लास, एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज करा देंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, ठीक है। फिर सेकंड में आप लिखेंगे वाइड, मतलब वाइड इनपुट करके, वाइड इनपुट 1, मतलब मेंबर फंक्शन दूसरे नाम से बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, उसमें भी आप मेंबर वेरिएबल्स लेंगे, जो नाम होंगे डिपार्टमेंट नेम और हाईएस्ट डिग्री के नाम से। तो इस पर डिस्प्ले होगा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, पहले डिस्प्ले आएगा डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, उसके नीचे आएगा डिपार्टमेंट नेम क्या है वो आप इनपुट करा लोगे डिपार्टमेंट नेम के मेंबर वेरिएबल में। हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री पे आप इनपुट ले लोगे हाईएस्ट डिग्री के मेंबर वेरिएबल में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट इनपुट, मतलब जो पहले जो ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर कराया है, जो फर्स्ट क्लास का होगा, एम्प्लॉय वाली क्लास का जो इनपुट वाला जो मेंबर फंक्शन है वो रन हो।
और जब मेन प्रोग्राम बनाएंगे, काम मेन प्रोग्राम से का मेन प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट से आप डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट जब रन होगा और ऑब्जेक्ट उसका जो इनपुट वाला इनपुट वन जो है मेंबर फंक्शन को आप रन करेंगे, देन ऑल द प्रोग्राम विल बी रन। जो फर्स्ट वाला सेकंड की जितनी भी इंफॉर्मेशन वो सब डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह टास्क नंबर 2 है। टास्क नंबर 2 में आपको क्या करना है, टास्क नंबर 2 में आपको राइट एन कोड बाय मेकिंग अ क्लास टाइम which can be reused in class date such that an object of time is made a member of class date। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, क्लास बनाएं टाइम के नाम से, पब्लिक कर दें, इनपुट एक मेंबर फंक्शन बना लें उसमें, इसमें टाइम डिस्प्ले हो जाए, भाई टाइम जो है ये एक्स वाई जेड ये टाइम हो रहा है। ठीक है। फिर क्लास डेट के नाम से एक और क्लास बना लें, और टाइम जो है इसके अंदर जो है टाइम वाली क्लास है उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा दें, और एक और मेंबर फंक्शन बनाए इसमें डेट वाली क्लास में, उसके अंदर लिख दें टुडे द डेट इज डैश डैश एक्स वाई जेड जो भी है। ठीक है। अब जो है ऑब्जेक्ट आपने टाइम वाली क्लास का डिक्लेयर कराया होगा उसके मेंबर फंक्शन को कॉल कर लें यहाँ पे। फिर मेन प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें 2 लाइन आएंगी, उसमें डेट ऑब्जेक्ट लिखना होगा, और ऑब्जेक्ट जो बनाया आपने क्लास डेट के अंदर, वो उसका जो मेंबर फंक्शन इनपुट बनाया इनपुट 1 या 2 के नाम से उसको रन करना होगा, दैट्स इट। तो वो चीज़ भी डिस्प्ले हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो आपने काम किया है उसको सिंपल सा, वो जो पहले किया था यहाँ पे देखें, ये आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास में यूज़ होगा, और ये थर्ड क्लास में डिस्प्ले कर देगा। सॉरी, थर्ड क्लास नहीं, मेन प्रोग्राम में इसको डिस्प्ले कर देगा। अच्छा जी, ये अच्छा, अब आपका टास्क नंबर 3 ये है। टास्क नंबर 3 में आपको राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ 3 क्लासेस, नेम, एजुकेशन, टीचर एंड ऑफिसर। 3 क्लासें बना लें। क्लास एजुकेशन स्टोर्स नेम ऑफ यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेड, हाईएस्ट डिग्री। क्लास टीचर स्टोर्स सब्जेक्ट एज वेल एज सेमेस्टर, आस्क्स यूजर फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है। और क्लास ऑफिसर स्टोर ग्रेड एज वेल डेजिग्नेशन, आस्क्स यूजर फॉर एजुकेशन इंफॉर्मेशन। इस टाइप की आपका एक प्रोग्राम बनेगा। इसमें ये 3 क्लास है। तो इसमें भी जो है आप क्या करेंगे, 3 क्लासेस बनाने। क्लास एजुकेशन बना लें जिसमें यूनिवर्सिटी नेम और हाईएस्ट डिग्री इसका इनपुट लेना है और डिस्प्ले कराना है। फिर क्लास टीचर लेंगे। टीचर के अंदर टीचर का इंफॉर्मेशन आएगी, टीचर की इंफॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सेमेस्टर कौन सा है। ठीक है। फिर तीसरा ऑफिसर आएगा। ऑफिसर में क्या आएगा, ऑफिसर की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, ग्रेड कौन सा है, उसकी डेजिग्नेशन कौन सी। ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ हो जाएंगी, लेकिन आपको ये सब कुछ डिस्प्ले कराना है, सारी इंफॉर्मेशन ओनली डिस्प्ले करानी है। डिस्प्ले कैसे करानी है, बाय यूजिंग कंटेनरशिप। ठीक है। एक क्लास दूसरी क्लास में कंटेन करेगी। 3 क्लास यहाँ यूज़ हो रही है, ये माइंड रखिएगा। एक क्लास एजुकेशन का जो मेंबर फंक्शंस है, और जो मेंबर फंक्शन है वो टीचर की क्लास में डिक्लेयर होंगे, और ऑफिसर की जो कंटेनर क्लास होगी उसके अंदर टीचर के और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्ट है टीचर के जो है वो डिक्लेयर होंगे। ठीक है। तो इस तरह ये बनाना है, और जो जितनी चेंजिंग अगर आप कुछ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का लेक्चर अबाउट कंटेनरशिप। होप है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी आप इसको जब परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, जो भी डिफ़िकल्टी होती है हम इसको डिस्कस करते हैं।